हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये है 1 फरवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 फरवरी टू 15 फरवरी 2022 की। तब तक के अंदर आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग कर रहे हैं। 3 कार्ड्स निकाल लेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के। चलिए, जेमिनाई 10 ऑफ wands, suppression. Gemini present, flowering. This is your present energy. And Gemini future, wow, harmony, 10 of cups. This is Queen of Pentacles. This is 10 of cups. Beautiful. It's really beautiful. Gemini, you are इंक्रीजिंग योर एनर्जी। आपका जो एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी एनर्जीज़ कैसे, देखिए कैसे थे आप, सप्रेस करके रखे थे खुद को, एकदम बंद कमरे में, बंद में, जैसे एक ओल्ड पैटर्न में आप जी रहे थे और अचानक से आपको लगा नो नो नो, no more this old pattern. I have to get my freedom. तो आपने खुद अपनी जिम्मेदारी लेके खुद की पैटर्न को चेंज कर लिया और देखिए फ्लावरिंग होने लगा। फ्लावरिंग मतलब द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा खासा पैसा का इनकम होने लगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी है और भी आ रहे हैं। और उसके बाद है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब लव, प्यार, लव, बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग, सब कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, जो कि है हायर लर्निंग। आपकी और भी हायर लर्निंग शायद रुके हुए हैं, कुछ और ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत है जो वो बोलना चाहते हैं। ओके, हो 3 कार्ड्स, नो, इससे नहीं लेंगे, सॉरी, ऐसे नहीं लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही कार्ड्स उठा लेते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई 3 कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज़ द मून, Pisces energy. Okay. The second is the anchor. Okay, so you landed. आपने लैंड कर लिया, आपको समझ में आ गया क्या करना है। And the letter, wow, a letter to whom? किसको चिट्ठी लिख रहा है मिथुन राशि? किसको चिट्ठी लिख रहा है पहले ये बताइए उसके बाद मैं अपना रीडिंग बताऊंगी। बट मुझे तो ये जानने का बहुत मन कर रहा है कि लेटर अब किसको लिख रहा है। कहीं आप मेरी फॉर्मूला को फॉलो तो नहीं कर रहे ना? पता है ना मेरा फॉर्मूला क्या है? अ लव लेटर टू गॉड, अ लव लेटर टू द यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स को लव लेटर लिखेंगे, अगर आप अपनी यूनिवर्स को अपना दुखड़े का भी कहानी, दुखड़े का भी चिट्ठी लिखेंगे ना, तो भी यूनिवर्स उसका रिस्पॉन्स करते हैं, उनका जवाब देते हैं। तो आप कहीं उनको तो चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं? ओह नहीं, तो ऐसा तो नहीं ना? ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं ना, कहीं दूर कोई बैठे हैं और आपकी कोई बातों पे सोशल मीडिया पे कोई कमेंट दिए हैं, शायद वो आपके कॉमन फ्रेंड में से नहीं है, कुछ ऐसा। कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में, अ न्यू एडवेंचर। ओके। और एंकर का मतलब जब हम लोग कहीं पे जाके स्थितु होते हैं, स्थितु इन द सेंस, जैसे चलो बंगाली में कहते हैं नोंगोर गाड़ा, मतलब वहीं पे हम लोग कुछ दिन के लिए, जैसे नाव आते हैं ना, जब लैंड के आसपास आ जाता है तो ये जो एंकर है ये डाल देता है मिट्टी के अंदर, जाके ये अटक जाता है। जब ये अटक जाता है तो फिर नाव हिलता नहीं है। वैसे ही आप भी काफ़ी स्वीटेबल पोजीशन में है फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके आपकी इस रीडिंग को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके और आगे बढ़ाते हैं।
Give me some clarifying cards for Mithun Rashi, Gemini. Okay, thank you so much. ठीक है, okay, चलिए, fine. Gemini, the chariot, moon, उसके बाद chariot, 5 of cups energy, right? And the 8 of sword energy. Gemini, Libra, Aquarius. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Again the 9 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना टेंशन में आप क्यों हैं? कोई ऐसा एनर्जी आपको, काफ़ी हेवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है. 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड. चलिए शुरू करते हैं पहले आपकी पास्ट एनर्जी से. 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कैसे जकड़े हुए हैं. ये कार्ड शायद कल वर्गो कैप्रिकॉन का एनर्जी में था, तो आप काफ़ी जकड़े हुए हैं. आपकी जैसे हाथ पैर बांधा हुआ है. आप 2-3 कैरेक्टर के बीच में फंसे हुए भी लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है. मून फेमिनाइन एनर्जी होती है. मून आते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मे बी यू आर अ वुमन, और आपके अंदर का, या तो फिर आप अगर मर्द भी हो, आपके अंदर की जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये काफ़ी तीव्र मात्रा में है. यानी आप काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी रोमांटिक है और काफ़ी एडवेंचरस है. बट यहाँ पे नंबर देखिए 32. 3 + 2 = 5. 5 मतलब एक नया शुरुआत, एक कोई चीज़ का एक नया शुरुआत हो सकता है. ऊपर से मून पाइसिस एनर्जी भी होते हैं. हो सकता है कि जेमिनाई आप कोई पाइसिस के साथ डील कर रहे हो. ये आपका भी कम्बिनेशन हो सकता है, जैसे आप मिथुन राशि और मीन लग्न, ऐसा भी हो सकता है. आपका सन का पोजीशन जेमिनाई है तो मून आपका पाइसिस हो सकता है. तो अगर इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड पाइसिस, देन यू आर डेफिनेटली एन इंटेलिजेंट पर्सनालिटी. तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका पाइसियन एनर्जी नहीं है, आप अगर पाइसियन का कम्बिनेशन नहीं हो, देन मे बी पाइसिस एनर्जी का कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है. मूविंग टुवर्ड्स यू, आपके तरफ चैरियट में सवार होके आ रहा है, जैसे उनको बहुत जल्दी है अब तक पहुंचना. और ये कर्क राशि के साइन है, कैंसर है ये कार्ड का साइन. तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन, कैंसर एंड पाइसिस. ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. बट जो भी है आपकी तरफ बहुत बहुत सम्मान के साथ, बहुत स्पीड में एक एक कदम फूंक के लेके आपकी तरफ आ रहा है. बट क्या आप तैयार हो? स्पिरिट कह रहा है मे बी 50-50 चांसेस है देयर. आप पहले शायद इन पे फिदा थे, या तो फिर आप कभी भी फिदा नहीं थे. अभी आपके अंदर एक 50-50 चांसेस दिख रहा है. 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे हो भी नहीं भी, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी में है. कोई फिदा टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. बट मुझे, अगर आप कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर रहे हो, मे बी दैट पर्सन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, सो अगर वो पर्सन पाइसिस या कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न का कम्बिनेशन है, तो फिर आप थोड़ा सा उनको चांस देना चाह रहे हो. ओके, थोड़ा सा आप उनको कैटेगराइज, मतलब अपनी कैटेगरी में उसको डाल रहे हो, और आपको लग रहा है कि ठीक है, लेट्स गिव द पर्सन अ चांस, देखते हैं क्या होता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों मिलके कोई काम, कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा, काफ़ी सक्सेस आपको मिलने का भी चांसेस है. क्योंकि यू आर अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ पर्सन, आप काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान हो. बट जिस पाइसियन एनर्जी या कैंसर कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये एनर्जी काफ़ी
लाइवली है, काफ़ी मतलब जैसे काफ़ी प्लेफुल टाइप के एनर्जी है। तो अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो दो टाइप का एनर्जी हर वक्त एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग काफ़ी मज़ाकिया होते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सीरियस किस्म के इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे वैसा ही दिख रहा है, जैसे मे बी यू आर अ सीरियस टाइप ऑफ पर्सन और सामने वाला बहुत मज़ाकिया है। ये तो वाइस वर्सा हो सकता है। ये आपका पास्ट का एनर्जी है। पास्ट में ऐसा ही कुछ हो रहा था, खेल खेल में ही आप दोनों को शायद अट्रैक्ट कर रहे थे या आपकी तरफ वो एक अट्रैक्शन आ रहा था। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि फ्लावरिंग एनर्जी मतलब अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी का दुगना होना, या तो फिर कुछ कंपनीज में जैसे आधा सैलरी दिया जा रहा था, मे बी आप लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है और इसीलिए आपने भी सोचा चलो ठीक है, चलो यहीं पे रह जाते हैं, वरना इधर उधर जाने का आपका शायद मन में घूम रहा था कि चलो लेट्स चेंज द जॉब। तो बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जॉब चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, दे आर फुलफिलिंग माई डिज़ायर। मुझे अच्छा खासा रकम भी मिल रहा है, पोजीशन भी अच्छा है, आई एम गेटिंग रिस्पेक्ट एंड फाइनेंस बोथ इन अ ब्यूटीफुल बैलेंस वे। तो चलो यहीं पे रुक जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एग्जैक्टली, पहले भी एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी ऐसा आ रहा था। एक सेकंड प्लीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहा है। अगेन इट्स अ 5 ऑफ कप्स। पहले भी हम देखे थे मून कार्ड में भी नंबर 5 था 32 का, और यहाँ पे भी वाटर और वो भी 5 नंबर 5 ऑफ कप्स है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स का यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो यू कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड जेमिनाई। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप रिलेशनशिप वाइज आप काफ़ी दुखी है। आपका ऐसा लग रहा है कि मे बी रिलेशनशिप आपके लिए बना ही नहीं है। आपके लिए पैसा बना है, पोजीशन बना है, सक्सेस बना है, बट समहाउ यू आर नॉट फॉर अ गुड रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप काफ़ी दुखी हो और ये दुख आप जायज़ कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि भाई कब तक, और ऐसे कब तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि कौन आएगा मेरे ज़िंदगी में, ऐसा करके। सो यू आर नॉट हैप्पी। बट मुझे ऐसा लग रहा है मन ही मन में आप कोई फायर साइन को शायद ढूंढ रहे हो, मे बी सम फायर साइन। देखिए इतना दूर तक तो मुझे समझ में आ गया कि पास्ट में कोई वाटर साइन आपको चेज़ कर रहे थे, बहुत आपके पीछे किए, या तो आप उनके पीछे किए, जो भी है। और आपके मन में फाइनली अभी एक फायर साइन भी है। फायर साइन के दिमाग में आप हो, आप सोच रहे हो कि एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई एक कुछ नया शुरुआत होने का भी यहाँ पे चांसेस था। इस फायर साइन के बारे में आप काफ़ी सीरियस थे, बट या तो फिर ये फायर साइन आपको लेके काफ़ी सीरियस है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें भी पानी पड़ गया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता भी अभी और रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कोई सीरियस कमिटमेंट टाइप का कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जगह भी रहे ना रहे बराबर है, कोई सीरियस किस्म का कोई कमिटमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? फ्यूचर में दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल हैप्पी एनर्जी। तो जैसे आप घर में बहुत खुश हो, मे बी यू आर मेकिंग अ न्यू होम, आप घर बना रहे हो, आप खुद के लिए खुद को सेल्फ लव भी का भी देखिए यहाँ पे, जैसे सेल्फ लव, नेचर की तरफ से, मदर नेचर की तरफ से प्यार आना, मम्मी पापा, ब्लेसिंग्स, दादा दादी, नाना नानी, हर एक सीनियर, मतलब हर कोई आपको जैसे बहुत प्यार रेस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे कि आप अच्छे मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस के साथ भी आपका कनेक्शन बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं दूर कोई बैठ के आपको चिट्ठी लिख रहा है। देखिए चिट्ठी हो सकता है कोई ऑफिशियल मेल, बट जो भी है आपको, आपके ऊपर किसी का एक
समन इज़ टॉकिंग, सीधी सी बोले तो कोई आपको ना बहुत दूर से जैसे गौर करके देख रहा है, आपके एक्टिविटीज़ को सराखों पे सम्मान के साथ विजुअल कर रहा है, आई मीन नोटिस कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों का जो भी है ये इंसान शायद ये आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करे। दिस पर्सन कैन बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये इंट्यूशनल भी हो सकता है, जैसे कोई आपके साथ काफ़ी इंट्यूशनली कनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो मुझे वो लग रहा है जैसे कि कोई लिब्रा एनर्जी भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा एनर्जी अगर है तो शायद आप कुछ डरे हुए होंगे, तो दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है सो मे बी देर इज़ अ चांस टू हैव सम ब्लैक मैजिक अटैक। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मिथुन राशि, बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि अगर कोई ब्लैक मैजिक का अटैक हो रहा है, कोई आपका अगर XYZ कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है या था जो कि लिब्रा का था या तो एक्वेरियस, जेमिनी, कोई भी ऐसा कम्बिनेशन का कोई अगर थे, तो वो फिर से आपके साथ कनेक्ट होने का कोशिश करेंगे, कनेक्ट खुद के साथ इंट्यूशनली करना चाहेंगे, या तो कोई लेटर लिख के या तो कोई SMS, कोई ग्रुप मैसेज, ऐसा कुछ तो हो सकता है, होने को भी। देखिए अगर नहीं आपको लग रहा है, अगर आपका कोई एक्स या आपका कोई पास नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंडिविजुअल के लिए जैसे बोला जा रहा है कि कोई तो ऐसा पास्ट है जो पास्ट आपको हॉन्ट कर सकता है, कोई पास्ट आपको फिर से आपके सामने आके खड़ा हो सकता है, विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एट दिस मोमेंट। देखिए ये रीडिंग है फरवरी का 15 तक का एनर्जी का, तो फरवरी सेकेंड वीक में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड देन सडनली यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड, तो 8 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड का दोनों का ये एनर्जी देखिए काफ़ी ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है किसी का डेथ का न्यूज़ आ सकता है, किसी का डेथ का न्यूज़ आ सकता है, किसी का अचानक से शहर छोड़ के निकल जाना, या तो किसी का ऐसे ही गायब हो जाना, मतलब कोई ऐसा सेपरेशन हो सकता है जो सेपरेशन शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। यस कोई ऐसा सेपरेशन हो सकता है आपकी लाइफ में जो सेपरेशन आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बार बार पता नहीं क्यों ऐसा। बट प्लीज़ रिमेंबर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी इज़ विल नॉट बी सो गुड। बट ये ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको कोई डरावना सपना देखे आप, और उस सपने के चलते आप काफ़ी भावुक हो गए, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगे खुद के साथ, ये भी हो सकता है। सो प्लीज़ आप खुद के ऊपर थोड़ा नज़र रखिएगा कि एग्जैक्टली सेकंड या तो 1 फरवरी से 2 फरवरी तक आपकी एनर्जी कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे थोड़ा सा एक के बाद एक 8 और 9 सोड आना, जैसे काफ़ी दुश्चिंता में चले जाना, काफ़ी बैड थॉट्स, बैड ड्रीम, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली हर इंसान वैसे ही सीखते हैं। स्पिरिट बोल रहे हैं आपने आज तक जो भी सीखा आपके एक्सपीरियंसेस ने सीखा। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आगे और आगे चलने के लिए इनर स्टडी की ज़रूरत है। इनर स्टडी तभी होता है जब इंसान के हाथ की सबसे चाहती सामान अगर हम ले लेते हैं ना, तो ही जाके हम लोगों को मतलब उस इंसान को इनसिक्योर फील होने लगता है कि ओ माय गॉड ये तो मेरा था, मेरा सामान ले लिया देखो। तो मतलब ऐसी परिस्थिति क्रिएट होने से वो इंसान क्या होता है ना, आप जैसे इनसिक्योर फील करते हैं, और तभी उसको कुछ खोने का डर से ही इंसान नेक्स्ट लेवल तक का पड़ाव कर सकता है। जैसे आपके पास सब कुछ है तो आप दूसरा कुछ ढूंढोगे नहीं, पर आपके हाथ में सबसे फेवरेट वाला चीज़ है, और मैं अगर उसी को ले लूँगी ना, आप रोओगे, चिल्लाओगे, सब कुछ करोगे, बट उस वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उस सामान के बिना भी आप रहने के आदी हो जाओगे। वो सामान हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, आपके लाइफ का कोई भी सीरियस इशू हो सकता है, बट इंसान सब कुछ के आदी है। तो क्या है ना, अगर आज आपको लग रहा है it is impossible for me to live without this or this person or this thing or whatever it is, कल जाके जब वो नहीं रहते कुछ महीना,
कुछ ज़्यादा महीना और 1 साल बीत जाता है ना, तब हम लोगों को वो आदत हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, उनको जाना था या उस चीज़ को निकल जाना था, बट स्टिल आई एम अलाइव दिस थिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे आपको गहरी सदमा लग सकता है। यस, इट कैन हैपन। कोई एक्सीडेंट, कोई किसी का किसी को खोने का ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, और उसके बाद का आपका एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। सो चलिए, टेक केयर। फिर मिलेंगे फरवरी का 2nd वीक यानी 16 से रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, खुद को संभाल के रखिए, और गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।